हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। एक दिन में या कहें कि मात्र 4 घंटे में काशी में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के क्रम में हमने आपको पहले भाग में यानी कि पिछली वीडियो में दर्शन कराया श्री काशी विश्वनाथ, श्री गौरी केदारेश्वर, श्री कृष्णेश्वर, श्री बैजनाथ, श्री मल्लिकार्जुन और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का। यात्रा के इस भाग में हम दर्शन करेंगे श्री सोमनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री भीमाशंकर, श्री नागेश्वर, श्री महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों का। यह यात्रा केवल ज्योतिर्लिंग यात्रा ही नहीं है, बल्कि आप इस यात्रा में 3 खंडों में बसी काशी के अधिष्ठाताओं के भी दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ महादेव के जय घोष के साथ अपनी इस यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में हमने अपनी यात्रा को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पास विराम दिया था, तो हम रामकुंड से ही अपनी इस यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं। रामकुंड से कुछ दूर चलते ही हम आ जाते हैं लक्सा गोदौलिया मार्ग पर, जहां से हम गोदौलिया की तरफ मुड़ेंगे। अपने अगले ज्योतिर्लिंग के रूप में हम दर्शन करेंगे श्री सोमनाथ का, जो काशी के अत्यंत प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के पास मानमहल घाट पर स्थित है। मंदिर की लोकेशन और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों के बारे में आपको कोई भी संशय न रह जाए, इसलिए आपसे हमारी विनती है कि इन रास्तों को कृपया ध्यान से देखते रहें, क्योंकि आगे हम आपको बनारस की गलियों से भी लेकर चलने वाले हैं। यह शहर का अति प्रसिद्ध और अति व्यस्ततम चौराहा गोदौलिया चौराहा है। यहाँ से हम दशाश्वमेध घाट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस भीड़ से निकलते हुए हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट के पास। यह सामने का रास्ता आपको मानमहल घाट की तरफ ले जाएगा, पर हम यहाँ से इस गली से होकर अंदर चलेंगे। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो बनारस में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो घाटों पर जा पाना तो नामुमकिन है। पर वैसे भी अगर बाढ़ न हो फिर भी हमारी माने तो आप गलियों से होकर ही जाएं, क्योंकि सोमनाथ महादेव मंदिर जाने के लिए आपको पहले तो सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा और फिर आगे चलकर सीढ़ियों से ही ऊपर आना होगा। और अभी चूंकि सावन का महीना है तो गलियों में भीड़ देखने को मिलेगी, पर आम दिनों में आप अपने 2 पहिए वाहन से सीधे मंदिर तक जा सकते हैं। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको रास्ते की स्पष्ट जानकारी दे पाएं, पर इसके बावजूद भी अगर आपको गली में कहीं संशय हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गलियों से होता हुआ रास्ता हमें लेकर जाता है मानमहल घाट के पास, जहां रश्मि गेस्ट हाउस के ठीक बगल में स्थित है सोमनाथ महादेव। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये माता वाराही देवी के दर्शन की लगी हुई है। कुछ सालों पहले यह मंदिर जर्जर स्थिति में था, जिस कारण से इसे तोड़कर दोबारा से इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। चलिए अब आप भी दर्शन करिए सोमनाथ महादेव का। सौराष्ट्र देशे विहदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम्। सोमनाथ महादेव का दर्शन के बाद हमें वापस गोदौलिया चौराहे के पास आना होगा, जहां से अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे अपने अगले ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने। गोदौलिया चौराहे से
काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ थोड़ी दूर बढ़ने पर बाईं तरफ एक रास्ता सर्राफा गली की तरफ जाता है, जिसे आजकल सोनार गली के नाम से जाना जा रहा है। इस गली के मोड़ के लैंडमार्क के तौर पर आप केशव माधव पान भंडार को याद रख सकते हैं। गली के अंदर मात्र 5 कदम आगे बढ़ने पर ही हमें दाहिनी तरफ मुड़ना होगा और हम पहुंच जाएंगे अपने अगले यानी कि श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। हम इस वीडियो में जितने मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं उन सब मंदिरों के महत्व और इतिहास से जुड़ी डिटेल वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। चलिए अब हम करते हैं श्री त्रयंबकेश्वर महादेव का दर्शन। यद्दर्शनात्पातकमाशुनासं प्रयातितं त्र्यंबकमी समीडे सुताम्रपर्णिं जलराशि योगे निबन्धसेतुं विशिखैरसंख्यैः। त्रयंबकेश्वर के दर्शन के बाद हम वापस से मुख्य मार्ग पर आ जाएंगे। यहाँ से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हमें मणिकर्णिका द्वार के अंदर चलना होगा, जहां से हम कचौड़ी गली होते हुए आगे बढ़ेंगे। काशी का ये ज्योतिर्लिंग इतना शक्तिशाली है कि यहाँ सामान्य लोगों का जाना प्रतिबंधित है। इसे ही काशी करवट कहते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप इस मंदिर की जो अलग से वीडियो मैंने डाली है उसे अवश्य देखिएगा। चलिए अब हम करते हैं महादेव का अभिषेक। यम डाकिनी साकिनी का समाजे निषेव्यमानम पेशिदासनश्चै सदैव भीमा द्विपद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्तहितं नमामि। यहाँ से अब अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए हम बनारस की तंग गलियों से होकर चलेंगे। तो अगले 1-1.5 मिनट के लिए आप रास्तों को ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हम कचौड़ी गली में चल रहे हैं। यहाँ से हम आगे गोला गली की तरफ मुड़ेंगे। ये रास्ता आपको मंगला गौरी की तरफ ले जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए बनारस के इन गलियों का। कभी कभी तो गलियां इतनी संकरी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे सामने से बस आपकी सांसों के लिए हवा आ सकती है, बाकी और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन
इन्हीं गलियों में तो दौड़ता है बनारस। चलिए अब हम आ चुके हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। मंदिर में दर्शन सामान्यतः झांकी से होता है, पर विशेष अनुरोध पर आप अंदर भी जा सकते हैं। मंदिर के बगल का दरवाजा पुजारी जी का ही है, आप यहाँ से चाबी ले सकते हैं। याम्ये सदंगे नगरेति रम्ये विभूषितांगम विविधश्च भोगै सद्भक्ति मुक्तिम प्रदमी समेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री नागेश्वर के दर्शन के बाद हमें अपने अगले ज्योतिर्लिंग के लिए चलना होगा, श्री महामृत्युंजय मंदिर में। यहाँ जाने के लिए हम चौक चौराहे से मैदागिन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मैदागिन चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग की वजह से हम थोड़ा आसान रास्ता अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे विश्वेश्वरगंज मार्ग पर। ये हैं काशी के कोतवाल श्री बाबा काल भैरव मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से ठीक सामने रास्ता जाता है महामृत्युंजय मंदिर की तरफ। वैसे तो ये आम रास्ता है, पर इसके धार्मिक महत्व के बारे में जान के आपको आश्चर्य होगा। इस रास्ते के 100 मीटर के दायरे में आप काशी विश्वनाथ के मस्तक, नाभि और जटा स्वरूप श्री कृतिवासेश्वर, श्री मध्यमेश्वर, श्री श्रुतिश्वर, श्री रत्नेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, जिनकी डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं महामृत्युंजय मंदिर में, तो चलते हैं श्री महाकालेश्वर का दर्शन करने। इस मंदिर परिसर की डिटेल वीडियो भी हम जल्द ही अपने चैनल पर लाने वाले हैं। अब बाबा का जलाभिषेक करते हैं। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदाना यच सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकालमहाशुरेशम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दर्शन पूजन के बाद इसी परिसर में स्थित धन्वंतरी कूप का जल आप भी अवश्य ग्रहण करिएगा। महाकालेश्वर के दर्शन के साथ हमने 11 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पूर्ण किया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी ज्योतिर्लिंग अर्थात श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। यहाँ जाने के लिए हमें विश्वेश्वरगंज गोलगड्डा मार्ग से होते हुए शहर के अति मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से होकर जाना होगा। हमारे साथ इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में अगर आप श्रद्धा भाव से जुड़े हैं तो यकीन मानिए आपको भी वास्तविक यात्रा के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होगा और महादेव की विशेष कृपा रही तो आप भी स्वयं इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। बाकी आगे आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और काशी में स्थित समस्त मंदिरों की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र का पुराणों में कज्जलपुरी के नाम से वर्णन मिलता है, जिसके बाद ये अपभ्रंश करके कज्जाकपुरा कर दिया गया। अब हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर यानी कि श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। समय के दुष्प्रभावों की मार झेल रहे और कब्रों से घिरे इस शिवलिंग के महत्व के बारे में इतना कहूँगा कि ये जो काशी है वो 3 खंडों में बसी है, ओमकार खंड, केदार खंड और विश्वेश्वर खंड। तो पहले खंड अर्थात ओमकार खंड के अधिष्ठाता हैं ओमकारेश्वर महादेव। चलिए बाबा का जलाभिषेक करते हैं और अपनी यात्रा की पूर्णता का आशीर्वाद बाबा से ग्रहण करते हैं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागम सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्ते ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। तो यहाँ हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन की यात्रा संपूर्ण होती है और देवाधिदेव विश्वेश्वर श्री विश्वनाथ से हम आप सब के मंगल की कामना करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।